दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया हुआ है, भरना चाहिए कि नहीं? दोस्तों जो इंडस्ट्री को ये बिलोंग करता है, रिन्यूएबल इंडस्ट्री, ये तो जबरदस्त ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इमर्जिंग है, इनफैक्ट यहाँ पे ग्रोथ तो मिलना है। पर दोस्तों हम देखेंगे कि क्या इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कितना उम्मीद करे और एनटीपीसी जो है इस ग्रोथ का कितना फायदा उठा पाएगी। क्या यहाँ पे मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद कर सकता हूँ? क्या इससे कोई और बेहतर कंपनी है इस इंडस्ट्री में? क्योंकि एक इंडस्ट्री में हम कितनी कंपनी लेंगे, तो जो बेस्ट है उसे खरीदेंगे और लॉन्ग टर्म में हम मल्टी ईयर रैली उम्मीद करें, ऐसी ही कंपनी क्यों ना देखें। तो ये सब चीजों की दोस्तों जानकारी लेंगे हम आज के सेशन में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी डिटेल मिस ना हो जाए। राइट, सो वी आर जस्ट गोइंग टू बिगिन। सो हियर आई हैव अराइव्ड ऑन द बीएससी इंडिया पेज, और बीएससी इंडिया में मैं कॉर्पोरेट पे गया। Within the corporate, friends, I can see there are several different companies whose IPO are live right now. Now we are interested today to talk on NTPC Green Energy। कितने दाम पे है? 102 टू 108 की प्राइस बैंड पे है। उनका इशू पीरियड है 19th नवंबर से 22nd नवंबर तक का। नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर फर्दर डिटेल, क्योंकि इतने से कुछ नहीं होता है, we need further analysis of this company. I clicked the NTPC Green and what I saw is their face value of 10 rupees. Your lot is 138 lot. About the company, about the industry and their purpose, I will be able to see in prospectus. So here is prospectus. Just click here and RHP will get downloaded. जब RHP डाउनलोड होता है दोस्तों, उसको क्लिक करें और जानकारी दोस्तों ले। राइट, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आरएचपी डाउनलोड किया हुआ है। जस्ट लेट मी शो। सो दिस इज द डाउनलोडेड प्रोस्पेक्टस ऑफ एनटीपीसी ग्रीन। दोस्तों जब मैंने ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया, मुझे कुछ बेसिक जानकारी चलो पहले पेज पे मिल जाती है कि इनका पर्पस क्या है, कितने का इश्यू है। चलो 10 रुपया तो हमने देख लिया फेस वैल्यू, लेकिन ये लोग दोस्तों 10,000 करोड़ का फंड रेज करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा ये आईपीओ हुआ। 10,000 करोड़ यानी एक सफिशियंट दोस्तों ये लोग फंड रेज करेंगे। पर 10,000 करोड़ क्यों? इनसे क्या करेंगे? हम जो 108 पे कर रहे हैं ये बराबर है कि नहीं? अब इन सब चीजों की दोस्तों हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स व्हाट आई विल डू, मैंने पेज डाउन किया यहाँ पे, और पेज डाउन करके मुझे सबसे ज्यादा दोस्तों इंटरेस्ट होता है कंपनी की। देखो यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हुए। मैं सीधे सीधा जब भी कोई आईपीओ देखता हूँ दोस्तों, इशू डॉक्यूमेंट समरी, एक बार समरी देख लेने की, ताकि थोड़ी आइडिया आ जाए। डिटेल में देखेंगे अगर इंटरेस्ट हुआ तो। पर ऐसा हो सकता है कि जब आप समरी देखो आधी कंपनी वही फिल्टर हो जाए। राइट, सो आई हैव ओपन हियर इशू डॉक्यूमेंट समरी। यहां पे मैं देख रहा हूं व्हाट इज द प्राइमरी बिजनेस ऑफ आवर कंपनी, दैट मींस एनटीपीसी। तो जो एनटीपीसी ग्रीन है दोस्तों, ये महारत्न जो कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड, उसकी दोस्तों सब्सिडरी है। यह है दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन द टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कैपेसिटी एज ऑफ सितंबर 24। अब हम ये तो डेटा देखेंगे तभी पता चलेगा ओवरऑल। राइट, इंडस्ट्री क्या है दोस्तों? इंडस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट ग्रोथ इंडस्ट्री इन इंडिया, उसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। भारत रैंक करता है चौथे नंबर पे टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया में दोस्तों। राइट, सो अब हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा करेंगे तो ग्रोथ तो इधर मिलना है, ये इंडस्ट्री कोई डाउट नहीं है दोस्तों। इमर्जिंग है, 20% ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी मैं इससे और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे कुछ उनकी कॉर्पोरेट हिस्ट्री दी हुई है, हम बाद में इसको देख लेंगे। राइट, किस प्रकार से दोस्तों काम किया है। जैसे 15 रिन्यूएबल एनर्जी की इनकी एसेट्स थी, और दोस्तों उनको मिला के यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन को दोस्तों बनाया है। राइट, वी विल सी दिस डिटेल ऑल्सो फर्दर। अभी मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि इन चीजों को रिपीट करना है। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों इनका? 7500 करोड़। 10,000 में से दोस्तों 7,500 करोड़ ये लोग कहाँ यूज करेंगे? इन होली ओन्ड सब्सिडरी, इनकी जो एनटीपीसी ग्रीन की जो सब्सिडरी है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी एनआरईएल, उनकी जो लोन, जो बोरोइंग उन्होंने लिया हुआ है, उसके रीपेमेंट और प्री पेमेंट में दोस्तों इसको इस्तेमाल करेंगे। तो सीधी बात हुई दोस्तों, हम लोग 7,500 करोड़ दे रहे हैं ताकि ये लोग अपने ऊपर जो बोरोइंग है उसको थोड़ा कम कर सके। राइट, अब
इनसे आगे और क्या मेरे लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट। दोस्तों अब तो आती है इंपॉर्टेंट बात, कैसे, क्योंकि यह है दोस्तों ईगल्स आई व्यू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का। दोस्तों यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल एक बैलेंस शीट का पार्ट है, जो जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, पिछले साल की ना देखो, लेटेस्ट देखो, राइट, क्योंकि बैलेंस शीट हर 6-6 महीने में ये लोग वैसे भी आपके साथ शेयर करते हैं, पर इक्विटी लेटेस्ट देखना चाहिए। तो इक्विटी इनका कितना है दोस्तों, 7500 करोड़ का इनका इक्विटी शेयर कैपिटल है, राइट। तो इतना तो एनटीपीसी ने ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। नेटवर्थ दोस्तों इनका 8000 करोड़ का है। तो जितना इक्विटी है दोस्तों उतना ही नेटवर्थ है। तो हम नहीं कह सकते कि लॉन्ग कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी ये जबरदस्त रही होगी, क्योंकि अगर जबरदस्त होती तो ये प्रॉफिट तो नेटवर्थ बहुत बड़ा होता, पर नेटवर्थ बड़ा नहीं है, उतना ही है जितनी इक्विटी है, राइट। धंधा रेवेन्यू दोस्तों लेटेस्ट देखना चाहिए, तो उस केस में 6 महीने का नहीं, एनुअल देखो। तो रेवेन्यू जो मैं देख रहा हूं दोस्तों, कंपनी का करीबन 2000 करोड़ का दोस्तों इनका टर्नओवर है, जो पिछले साल 1700 करोड़ का था। अब यहाँ पे तो दोस्तों ग्रोथ तगड़ा ही होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉफिट ये लोग कर रहे हैं, लास्ट 2023 में 171 करोड़ किया और पिछले साल 345 करोड़ किया, तो प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं दोस्तों इन लोगों के। पर ये डबल बढ़ रहे हैं, डबल पे नहीं जाने का, डबल इसलिए बढ़े थे क्योंकि इन्फ्लेशन दोस्तों प्रीवियस ईयर ज्यादा था, तो इनफैक्ट प्रीवियस ईयर प्रॉफिट टूटे हुए थे। अब टूटे हुए प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट आए तो भी धंधा डबल हो जाता है, राइट। ईपीएस कितना है, 0.73। अब दोस्तों खास चीज यहाँ पे ये है, आप देख लीजिए कि ये लोग और 7500 करोड़ रेज कर रहे हैं। ये जो पैसा है दोस्तों ये कंपनी के पास आने वाला है, तो 7500 करोड़ रेज कर रहे हैं दोस्तों। इक्विटी और बढ़ेगी दोस्तों, इक्विटी बढ़ेगी, नेटवर्थ भी बढ़ेगी, और इसकी इफेक्ट ईपीएस पे पड़ेगी, यानी ईपीएस डाइल्यूट होगा। तो मैं ये मानूं कि भी पिछले साल का ईपीएस अगर 0.73 है, तो ये तो लास्ट ईयर का है। अब मैं जब अभी देखूंगा तो डाइल्यूट हो गया होगा, राइट। तो वो 0.73 का ईपीएस नहीं मान सकते हम, ये डाइल्यूट होके कम होगा दोस्तों, राइट। अब बोरोइंग और एनएवी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, लेटेस्ट देखने की, क्योंकि अगेन ये बैलेंस शीट का पार्ट है। एनएवी 10.92 है, राइट। तो 10.92 का एनएवी 11 रुपए का, और आप 108 रुपए पे शेयर खरीद रहे हो, करीबन 10 गुना शेयर, आप 10 गुना भाव पे दोस्तों आप शेयर खरीद रहे हो, तो ये महंगा है, हम नहीं कह सकते बिल्कुल सस्ता दे रहे, राइट। उसी प्रकार से अगर मैं ये ईपीएस भी गिनूं, इनका पिछले साल का 0.73 जो डाइल्यूट तो होने वाला है, तो 0.73 यानी 1 रुपए का भी ईपीएस नहीं है, और आप 108 दे रहे हो, तो 100 से ऊंचे का पीयू हुआ। तो दोस्तों एनटीपीसी, जो लोग खाली दाम देखते हैं कि वाओ 100 रुपए का शेयर कितना सस्ता, गलती करते हैं दोस्तों। 10,000 का शेयर सस्ता हो सकता है और 100 का महंगा हो सकता है, तो ये 100 वाला महंगा है। 108 पे जो दिया है, 100 के पी पे और 10 गुने बुक वैल्यू पे, तो प्राइस दोस्तों फेवरेबल नहीं है, ये मेरे को ध्यान रखना है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बोरोइंग। दोस्तों इनके सर पे देखो, बोरोइंग भी जब भी देखने का, लेटेस्ट देखने का, पिछले साल का नहीं। दैट बोरोइंग इज अराउंड 17,000 करोड़। नाउ टेल मी, 17,000 करोड़ बोरोइंग और नेटवर्क खाली 8,000 करोड़, तो दोस्तों डबल बोरोइंग यानी डेब्ट टू इक्विटी 2 से ज्यादा हुआ। तो ये फेवरेबल नहीं है दोस्तों, बड़ी हाई डेप्ट है कंपनी के ऊपर, इसके लिए भी दोस्तों तैयार रहो। तो एक तो हाई डेप्ट दिया है, महंगा, ये सारे फैक्टर दोस्तों कंपनी को आपकी तरफ फेवरेबल नहीं करते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो अब गए दोस्तों, मैं कंट्रोल होम करके वापस होम पे आ गया, मेरा टेबल मेरे सामने है, जहां पे अगर कोई और कंपनी होती तो मैं कैपिटल स्ट्रक्चर भी देखता, जिससे मुझे पता चले कौन कौन प्रमोटर है, किसका कितना स्टेक है, कौन बड़े बड़े इन्वेस्टर पहले से आए हुए हैं। पर ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर देख के कोई काम नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्लियर हो गया है, तो अभी वो भी मैं क्यों जाऊं, मेरे पास क्लैरिटी है। 10,000 करोड़ रेज करेंगे, 7,500 करोड़ ये लोग सब्सिडरी की रीपेमेंट में यूज करेंगे, क्लियर एकदम। अब मैं जाता हूं दोस्तों बेसिस ऑफ इशू, मेरे को जानना है यार, 108 रुपीज तुम किस बेस पे प्राइस ले रहे हो। तो मैं बेसिस फॉर इशू प्राइस आया, तो दो प्रकार से हमेशा बेसिस देखे जाते हैं, वन इज क्वालिटेटिव फैक्टर एंड अनदर इज क्वांटिटेटिव फैक्टर।
पहले क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों यस, इनका कहना है कि भाई वी आर प्रमोटेड बाय एनटीपीसी लिमिटेड, जिनके पास 5 डिकेड्स की एक लेगेसी है। ये इंडिया की सबसे बड़ी पावर की कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनटीपीसी इज द लार्जेस्ट पावर कंपनी ऑफ इंडिया, पर फिर भी इसकी वजह से मैं ज्यादा पैसा दूं वो बराबर नहीं है, राइट। अब एज ऑफ सितंबर 24 our portfolio consisted of around 17,000 megawatt, including 3320 megawatt operating projects and 14,000 मेगावाट प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड एंड अवॉर्डेड। चलो ये बात भी ठीक है, भी इतने सारे हमारे पास प्रोजेक्ट है, फिर भी यार 100 गुना पी ज्यादा है। ये प्रोजेक्ट से तुम प्रॉफिट तो इतना कर रहे हो, राइट। बुक वैल्यू भी तुम्हारी काफी ज्यादा भाई भाव पे दी है, राइट। सो वी अलोंग विद एनटीपीसी, अब ये सब शांति से आप लोग पढ़ देना। मेरे को एक चीज समझ में आया कि ओके, आपको यहाँ पे शेयर तो महंगा मिल रहा है, पर कोई बात नहीं, देखो महंगे लेने में हमको दिक्कत नहीं है, अगर कंपनी बिल्कुल स्ट्रांग हो, ग्रोथ की मैं उम्मीद करूं और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी दिखे। जहां पे वो भी नहीं है, थोड़ी दिक्कत है क्योंकि बोरोइंग बड़ी ज्यादा है, तो यूं ही आंख बंद करके मैं 100 गुना नहीं दे सकता हूं। बट लेट अस वॉच की दूसरी कंपनीज के क्या हाल है। मैं क्वांटिटेटिव फैक्टर पे आया, अब फिगर पे बात करेंगे। तो फिगर पे बात हो रही है 73 पैसे का ईपीएस, मतलब वो तो पहले ही देख लिया हमने कि बड़ा महंगा है। चलो हम पी देखे तो पी तो हमने गिन लिया, 100 का पी, 100 से भी ज्यादा का पी, राइट। अब यहाँ पे अदानी ग्रीन को 250 पी मिल रहा है, पर ये बात इसकी वजह से मैं 100 का पी दूं वो भी तो बराबर नहीं है। अब अदानी ग्रीन पे भी लो डेप्ट इतनी ज्यादा है, राइट, और उनका भी ईपीएस बड़ा कम रहता है, तो उनको आपको पी हाई मिल रहा है, पर अदानी ग्रोथ जबरदस्त करता है। तुम क्या सही में इतना जबरदस्त ग्रो करते हो अदानी जैसा, राइट, फिर भी 250 नहीं दे पाएंगे, फिर भी ज्यादा है, राइट। रिन्यू एनर्जी दोस्तों ये बड़ी कंपनी है, यहाँ पे 47 का पी रेशियो है, तो अभी एवरेज 153 की निकाल के आपको बोल दिया कि भाई इसलिए हम 100 का पी ले रहे हैं, नहीं बराबर है। 100 का पी में दोस्तों नहीं ले सकते, राइट। तो हम लोग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखेंगे, ऑलराइट। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स मोर फैक्टर्स में यहाँ पे और डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं दोस्तों। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ मेरे सामने है 5.53 का। दोस्तों इनके नेटवर्थ पे खाली 5.53 की इनकी अर्निंग है। अभी हमको एफडी पे भी 60% का रिटर्न मिल जाता है, तो हम 5% के लिए क्यों जाए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बड़ा कम है दोस्तों, 15% तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग, बराबर। अब एनएवी ये भी हमने देख ही लिया, 11 रुपए का एनएवी है, 100 का 108 का भाव, बड़ा हाई बुक वैल्यू पे आप लोग दे रहे हो। अब इंडस्ट्री पीयर्स देख लेते हैं दोस्तों कि दूसरे इनके अलग जो इनके जैसी कंपनियों क्या कर रही है। तो हमने एनटीपीसी ग्रीन में ऑलरेडी देख लिया कि ये लोग 2000 के करीब का टर्नओवर, 2000 करोड़ के करीब का टर्नओवर कर रहे हैं, राइट। इनका रिटर्न ऑन नेटवर्क 5.53 का है। नाउ व्हेन आई कंपेयर दिस कंपनी विद अदानी ग्रीन, जो इनकी पहली पीयर ग्रुप की कंपनी है, इनका रेवेन्यू दोस्तों 9200 करोड़ का है, तो अदानी इनसे करीबन 5 गुना बड़ी कंपनी है, तो इससे तो अदानी को ज्यादा प्रीफर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, राइट। लेकिन और आगे देखे, देखो रिटर्न ऑन नेटवर्क भी अदानी का ही इनसे ज्यादा है, तो रिटर्न भी अदानी ही ज्यादा दे रहा है in comparison to NTPC. So I have no reason why I could jump on NTPC. Right? Moving further दोस्तों, अगर मैं रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी से इनको कंपेयर करूं दोस्तों, इनका भी टर्नओवर 9000 करोड़ का है, तो रिन्यू का टर्नओवर 9000 करोड़, अदानी ग्रीन 9000 करोड़ और ये 2000 करोड़, तो बड़ा डिफरेंस है दोनों में। अगेन रिटर्न ऑन नेटवर्क तो इनका भी वैसे ज्यादा अच्छा नहीं है, 4% का है, तो मेरे को तो इन तीन में से अदानी ग्रीन ज्यादा पसंद आ रही है, राइट। सो दिस इज सिंपल कंपैरिजन जो मुझे बताता है कि भी विच इज बेस्ट कंपनी, राइट। अब जब मैं दोनों के दूसरे केपीआई देखता हूं दोस्तों, तो एनटीपीसी ग्रीन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3320 मेगावाट की है। व्हेन आई गो विद द अदानी ग्रीन, आई कैन सी फ्रेंड्स 11,000 की इनकी 11,000 मेगावाट की इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो अदानी ग्रीन इंस्टॉल कैपेसिटी में भी इनसे 4 गुना बड़ा है। इसी वजह से दोस्तों टर्नओवर भी ये तगड़ा करते हैं। टर्नओवर भी हमने बात की दोस्तों, 2000 करोड़ के सामने दोस्तों अदानी ग्रीन दोस्तों 9,000 करोड़ का टर्नओवर करता है। जब मैं ईबीआईटीडीए मार्जिन देखूं तो वैसे दोनों के सिमिलर है, रिन्यू के नहीं अच्छे इतने, पर अदानी ग्रीन और अदानी
और सॉरी अदानी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन दोनों के जो ईबीआईटीडी परसेंटेज है तो नियर टू दोस्तों सेम है। जब मैं दोस्तों इन लोगों के प्रॉफिट मार्जिन देखता हूं, अगेन वी कैन से नियर टू सेम दोनों के। दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं जब इनका डेप्ट टू इक्विटी देखता हूं तो दोस्तों अदानी ग्रीन का 1.91 का डेप्ट टू इक्विटी है, यानी नेटवर्थ से करीबन डबल इनके ऊपर डेप्ट है। तो ये अच्छी बात नहीं है, पर जब मैं इसे अदानी से कंपेयर करता हूं तो दोस्तों अदानी के डेप्ट टू इक्विटी रेशियो तो 6 गुना है। तो बड़ी हाई डेप्ट बर्डन है दोस्तों अदानी ग्रीन के ऊपर। तो यस, डेप्ट वाइज अदानी कंपेरेबल नहीं है एनटीपीसी से। एनटीपीसी की भी डेप्ट हाई है, पर अदानी की तो बिल्कुल अनफेवरेबल डेप्ट है, राइट, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज जो है किसी का फेवरेबल नहीं है। देखो इंडस्ट्री बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, तगड़े ग्रोथ की उम्मीद करेंगे, पर बैलेंस शीट इतनी क्लियर किसी की नहीं है। ना मैं कह सकता हूं एनटीपीसी ग्रीन का 2.6 2.7 फेवरेबल आईसीआर नहीं है, क्योंकि इनका फेवरेबल तो 20 होना चाहिए आईसीआर, और ना अदानी ग्रीन का है। तो देर आर नो गुड चॉइस इन दिस इंडस्ट्री। ये दोस्तों हमें हकीकत माननी होगी यहाँ पे, राइट राइट फ्रेंड्स। तो इतनी चीजों ने तो मायूस किया है, राइट, कि जो एनटीपीसी ग्रीन है उसके ऊपर भी बड़ी डेप्ट है, चलो प्रॉफिट कर रही है, ग्रोथ करेंगे, बट स्टिल रिस्क है, तो मैं बड़ा पैसा नहीं लगा सकता हूँ। अब अदानी ग्रीन इससे तगड़ा खिलाड़ी है, धंधा जबरदस्त करता है, तो अदानी में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अदानी का डेप भी कितना तगड़ा है, वो तो बहुत ज्यादा है। तो ना अदानी ग्रीन है ना ये है, दोनों में से कोई भी कंफर्टेबल नहीं है। दोनों रैली बढ़िया करेंगे क्योंकि ग्रोथ अच्छा है, पर दोनों में भयंकर वोलाटिलिटी दिख सकती है, गिरावट रैली, इसके लिए प्रिपेयर रहने का। फिर आप बोलो कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया, ये आधा क्यों हो गया, ये इतना क्यों टूटता है, वो होगा क्योंकि फंडामेंटल में जो बैलेंस शीट आप देख रहे हो वो इतनी क्लियर नहीं है। इनकम स्टेटमेंट अच्छा है, धन ग्रोथ करता है, पर डेप्थ में प्रॉब्लम है। दोनों में कोई एक अच्छी हो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। चलो अब इतना देख लिया है तो मैं साथ में इंडस्ट्री ओवरव्यू भी देख लेता हूं, ताकि मुझे थोड़ी क्लैरिटी रहे कि ये इंडस्ट्री दोस्तों कैसी है। तो इंडस्ट्री ओवरव्यू पे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने सबसे पहले दोस्तों भारत का ये डेटा आ गया। दोस्तों बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इस चीज में कि जीडीपी ग्रोथ आप देख रहे हो, जितनी भी मेजर इकोनॉमीज है, आप यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान, इंडिया, यूके, फ्रांस, इटली, ब्राजील, कनाडा, भारत जैसा कोई नहीं है। तो ग्रोथ यहाँ पे सबसे तगड़ा होना है, राइट। और पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल सबसे कम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम सबसे कम हो रही है, पर ग्रोथ जोरदार है, यानी आने वाले समय में इंडिया का भी इलेक्ट्रिसिटी पर कंजप्शन दोस्तों ये जो फिगर दिख रही है इनके करीब जाना चाहिए। तो ग्रोथ इलेक्ट्रिसिटी में जबरदस्त मिलेगा भारत में, राइट, क्योंकि लो पेनेट्रेटेड ये है दोस्तों। बड़ा अच्छा इन्होंने हिस्टोरिकल ग्रोथ भी दिया है। देखो एक साल का ग्रोथ देख के आप बोल सकते हो इंडिया इज गुड, पर ऐसा नहीं है। आप पूरे की पूरी हिस्ट्री देखो दोस्तों, 2015 से लेके अब तक ये 10 साल दोस्तों पूरे पूरे भारत, 10 साल में भारत जैसा ग्रोथ किसी ने नहीं किया है। और आईएमएफ का यह अनुमान है कि आने वाले समय में 2029 तक भी दोस्तों भारत सबसे तगड़ा ग्रोथ करेगा। इसीलिए दोस्तों ये जो 2029 खत्म होते होते तो इंडिया अपने से आगे जो जापान और जर्मनी है, ये दोनों को टक्कर लगा के 5वें नंबर से तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है। सो इकोनॉमी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आप देख रहे हो ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लोगों की जीडीपी पर कैपिटा यानी इनकम बढ़ रही है। अब इनकम होगी तो अलग अलग इलेक्ट्रिक की चीजें घर में रखेंगे, एसी लाएंगे, फ्रिज लाएंगे। जितने ज्यादा ये सब सामान बढ़ेगा दोस्तों उतना कंजप्शन भी बढ़ेगा। फैक्ट्रियों को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ना है। 2014 में 957 किलोवाट दोस्तों हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। अब दोस्तों हम 1331 कर रहे हैं। 2029 तक ये फिगर 1600 पहुंचने वाली है। तो पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन भी इंडिया में तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों 1900 में भारत खाली 11% अर्बनाइज था। 1901 से जब हम आजाद हुए दोस्तों उस समय 17% अर्बनाइज थे, बाकी भारत गांव में रहता था।
आज हम देखें तो अभी भी 36% अर्बनाइज है, जो दुनिया के मुकाबले बड़ा कम है। दोस्तों हमारी पीयर जो दूसरी इकोनॉमीज है दोस्तों, वो 90% अर्बनाइजेशन तक दोस्तों पहुंची हुई है। तो वहां पे तो फुल अर्बनाइजेशन है, राइट। ऐसा क्यों होता है? जब डेवलपमेंट होता है तो दोस्तों लोग अपॉर्चुनिटी के लिए शहर में आते हैं, शहर में आते हैं, इनकम अच्छी होती है, कंजप्शन ज्यादा करते हैं। यही साइकिल हम दोस्तों भारत में भी देखेंगे, राइट। तो इसका फायदा तो दोस्तों भारत को होना। So trend of total consumption of energy in India, you can see 2014 में 26,822 पीजे कंजप्शन था। ये दोस्तों टोटल बढ़ के 35,159 का ओवरऑल इंडिया में दोस्तों कंजप्शन पहुंच चुका है। ये कंजप्शन पूरा करने के लिए दोस्तों जो डिमांड है वो किधर से पूरी होती है? तो इंडिया की प्राइमरी एनर्जी डिमांड पूरी होती है 58% कोल से, राइट। 31% दोस्तों ऑयल में, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी और लिग्नाइट, राइट। ये प्राइमरी की दोस्तों बात है। ओवरव्यू अगर हम पूरे पूरे इंडियन पावर सेक्टर का देखें दोस्तों, इंडियन एनुअल कैपेसिटी एडिशन और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी गीगावाट में आप देखो तो जो 2018 में 344 से अब 2025 तक 453 पहुंचा है। कहा कितना हुआ है? सबसे बड़ा दोस्तों एडिशन हुआ है सोलर में। तो 344 से 452 में मदद की है दोस्तों सोलर ने, क्योंकि 69 गीगावाट का दोस्तों यहाँ पे एडिशन है, सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर थर्मल का और थर्ड है दोस्तों विंड, राइट। तो इंडिया का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इफ यू सी टोटल कैपेसिटी 48% कम्स फ्रॉम कोल, राइट। जो 453 गीगावाट में से 218 गीगावाट कोल में से आता है। 154 गीगावाट यानी 34% रिन्यूएबल से है। फिर आता है दोस्तों 10% लार्ज हाइड्रो, गैस, न्यूक्लियर एंड डीजल, राइट। जो रिन्यूएबल है दोस्तों, अब रिन्यूएबल में ये दोनों को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, राइट, रिन्यूएबल अलोंग विथ योर लार्ज हाइड्रो, तो दोस्तों 51% सोलर प्रोड्यूस करता है रिन्यूएबल में एनर्जी। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे विंड पावर 24% के साथ, हाइड्रो पावर 23% और फिर अलग अलग के नंबर लगते हैं, राइट। हिस्टोरिकल ट्रेंड पावर डिमांड और एनर्जी रिक्वायरमेंट के कैसे है दोस्तों? ये जो रेड में दिख रहा है डेट इज एनर्जी रिक्वायरमेंट। इन 2015 इट वाज 1069 बीयू। दोस्तों एनर्जी की जो अवेलेबिलिटी है ये होती थी 1031 बीयू। तो हम 3.7% के एनर्जी डेफिशिएट में थे आज से 10 साल पहले। लेकिन दोस्तों बढ़िया जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भारत में बढ़ी है, उसके कारण डेफिशिएट बिल्कुल निग्लिजिबल हो चुका है। निग्लिजिबल यानी -0.3 खाली, क्योंकि अब एनर्जी रिक्वायरमेंट तो भले 1069 से बढ़ के 1627 यानी करीबन 60% बढ़ी है, पर उसके साथ दोस्तों एनर्जी की अवेलेबिलिटी भी तो बढ़ी है। तो ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों भारत के लिए, राइट फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ जो और जो दोस्तों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, ये जिनको पता नहीं है मैं बता दूं दोस्तों। 10 साल पहले हम एनर्जी डेफिशिएट में बड़े हाई थे दोस्तों। घटते घटते हम वापस से दोस्तों, बिल्कुल वापस से नहीं कहना चाहिए, पहली बार इनफैक्ट हम एनर्जी डेफिशिएट तो बरसों से रहे। आपने बार बार ऐड देखी होगी, बिजली बचाओ बिजली बचाओ, क्योंकि हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते थे। अब दोस्तों जब प्रोडक्शन बढ़ा है, अब हम बिल्कुल एकदम निग्लिजिबल डेफिशिएट पे है। तो यस दोस्तों, अब हम भारत भर में हर गांव तक बिजली को पहुंचा सके हैं। 24/7 365 डेज भी अब बिजली पहुंचा रहे हैं दोस्तों भारत के कई जगह। ये कैसे सफल हुआ है? डेफिशिएट घटा के दोस्तों, राइट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इंडिया। यही एनर्जी की डिमांड दोस्तों आने वाले सालों में भी 5.5% से बढ़ने वाली है। यानी ईयर ऑन ईयर हमें और एनर्जी की जरूर पड़ेगी, और एनर्जी अवेलेबल भी हो उसके लिए भी दोस्तों कई प्रोग्राम किए गए हैं आने वाले समय के लिए। सो ऑल इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का एडिशन दोस्तों 2029 तक कितना होगा? हम आज 442 से
661 गीगावाट पहुंचेंगे, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का, राइट। तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो कंपनीज होगी उनके ग्रोथ को फिर बताओ कौन रोक सकता है, राइट। जस्ट अ मिनट को थोड़ा सेट। तो अब हमने जब देख लिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी भारत में ग्रो करेगा, किस प्रकार से बढ़ेगा दोस्तों। कन्वेंशनल हम देख रहे हैं 56% और रिन्यूएबल 44%, ये आज का हाल है, राइट। इसमें सोलर दोस्तों, खाली रिन्यूएबल देखे तो आप इसको विभाजित कर सकते हो 44 कैसे, तो 20 कम फ्रॉम सोलर, 11 कम फ्रॉम विंड एंड द लिस्ट गोज ऑन। इंडिया रिन्यूएबल इंक्लूसिंग यहाँ पे लार्ज हाइड्रो, राइट, then renewable comes at 23% in today's time, right? Solar 7, hydro 75, large hydro and wind comes at 6%, right? इसमें फर्क क्या पड़ेगा आने वाले टाइम, ये देखना जरूरी है कौन सी कंपनी कौन से बिजनेस में है। तो दोस्तों ये लिस्ट आपके सामने है। जैसे थर्मल, जिसका आज बड़ा मार्केट है, आज तो ज्यादातर बिजली थर्मल से होती है, तो थर्मल का खिलाड़ी नंबर 1 है दोस्तों एनटीपीसी। एनटीपीसी 29% मार्केट शेयर दोस्तों भारत में रखती है, और बाकी सब कंपनी उसके मुकाबले बड़ी छोटी है। अदानी पावर सेकंड नंबर पे 7%, और फिर टाटा पावर ना अदर कंपनीज आई। दोस्तों टोटल 2.2 लाख मेगावाट दोस्तों प्रोड्यूस होता है थर्मल से। लार्ज हाइड्रो के प्लेयर देखे, जो लार्ज हाइड्रो 47,000 मेगावाट दोस्तों प्रोड्यूस करता है, वहां पे खिलाड़ी नंबर 1 है एनएचपीसी। दोस्तों एनएचपीसी इज योर लिस्टेड कंपनी एंड दिस एनटीपीसी, अदानी पावर, टाटा पावर आर आल्सो लिस्टेड। एनएचपीसी हाइड्रो में दोस्तों 15% कंट्रीब्यूट करता है, और बाकी सब कंपनी उसका मुकाबले काफी छोटी है। जब हम सोलर की बात करें, सोलर में दोस्तों खिलाड़ी नंबर 1 है अदानी ग्रीन, फिर आता है रिन्यू, और तीसरे नंबर पे टाटा पावर, और फिर आता है आपका एनटीपीसी। तो जो एनटीपीसी की हम रिन्यूएबल में बात कर रहे हैं दोस्तों, उनका सोलर में खाली 4% योगदान है। तो ये बड़ा खिलाड़ी नहीं है, ये हमको दोस्तों एक्सेप्ट करना होगा। विंड में देखें तो यहां भी है अडानी, सॉरी यहाँ पे रिन्यूएबल, रिन्यू नाम की जो कंपनी है ये 10% का मार्केट शेयर रखती है, और फिर आती है ग्रीन को और जेएसडब्ल्यू कंपनी। तो अलग अलग सेगमेंट में भी एनटीपीसी, कहीं पे जो एनटीपीसी ग्रीन है वो ऐसी लीडरशिप पे दोस्तों नहीं नजर आती है, राइट। मोर फर्दर वी विल सी अबाउट। अब जैसे जैसे दोस्तों टैरिफ नीचे आते जा रहे हैं रिन्यूएबल के एनर्जी के, और गवर्नमेंट का पुश जो है आरई पे, दोस्तों कई अलग अलग राज्यों ने आरई में काफी सिग्निफिकेंट दोस्तों उन्होंने ऐड किया है उनका कैपेसिटी। तो टॉप 10 स्टेट से दोस्तों ये आपके सामने, जैसे आंध्र प्रदेश इज रिस्पॉन्सिबल, यू कैन सी पिछले 5 साल के डेटा दोस्तों 26% शेयर उनका दोस्तों आरई में है। छत्तीसगढ़ 14, गुजरात 18, हरियाणा 24, Karnataka 43, Madhya Pradesh 22, and the list goes on. These are top 10 states contributing in RE. तो फ्रेंड आरई में जो सबसे बड़ा है सोलर, सोलर की बात करें 2018 में दोस्तों 22 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी थी। 2025 में अब ये 91 हो रही है दोस्तों। हम इसी साल दोस्तों उम्मीद है 100 पार करेंगे। अब 91 100 की दोस्तों अगर सोलर पावर कैपेसिटी है, ये इसलिए बड़ी है क्योंकि एक तरफ तो दोस्तों दाम, जो मॉड्यूल, सोलर मॉड्यूल जो आप लोग देखते हो, उनके 85% दोस्तों दाम कम हुए हैं। तो मॉड्यूल के घटते दाम, गवर्नमेंट पुश, ये चीजें दोस्तों रिस्पॉन्सिबल है सोलर, सोलर की इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ाने में। फिजिकल एंड रेगुलेटरी इंसेंटिव्स है दोस्तों सोलर को बढ़ाने के लिए, राइट। ऑपरेशनल सपोर्ट है एग्जीक्यूट सोलर प्रोजेक्ट करने के लिए, फेवरेबल टेक्नोलॉजी हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की भी दोस्तों यहाँ पे पुश है। तो इन सब चीजों से दोस्तों अब क्या होता है, इसी सब कारणों से, यही सोलर के ऊपर ग्रोथ के कारण दोस्तों एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ लिखा है एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट इन द सोलर एनर्जी जनरेशन सेक्टर इन इंडिया कितना दोस्तों, करीबन 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है।
और ये इन्वेस्टमेंट एनुअल बेस पे बढ़ते बढ़ते 2029 में दोस्तों 2 लाख करोड़ साल की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों एनर्जी की कंपनी, सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंस करने वाली कंपनी को भी ना भूलिएगा, कौन है? इरडा। रिन्यूएबल में सोलर मॉड्यूल की कंपनी को भी ना भूलिएगा, एंड दैट इज वारी एनर्जी। तो इन सब चीजों को भूलना नहीं है दोस्तों। पूरे के पूरी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसको ग्रिड बनाने वाली पावर ग्रिड कंपनी को भी नहीं भूलना चाहिए, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर सोलर। दोस्तों पावर, विंड पावर का भी डेटा दिया हुआ है, पर यहाँ पे हम खाली अभी सोलर की बात दोस्तों कर, पर एक चीज तय है दोस्तों, स्टेट वाइज काफी कैपेसिटी का एडिशन हो रहा है दोस्तों विंड पावर में। और दोस्तों ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड एनुअल विंड पावर कैपेसिटी एडिशन एवरी ईयर यू कैन सी किस प्रकार से दोस्तों बढ़ता जा रहा है, राइट? अब यहाँ पे हाइब्रिड भी नहीं भूलना है। सो व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड का मतलब हुआ दोस्तों सोलर और विंड पावर को हाइब्रिड करके किस प्रकार से एनर्जी उत्पन्न करे। तो यस, जो राज्य में सोलर मिलता है, जहां पे सोलर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर सकते हैं, ये वही राज्य है जहां पे विंड भी दोस्तों अच्छा रहता है। तो कंबाइन करके सोलर और विंड से दोस्तों हम लोग ज्यादा बिजली उत्पादन कर सकते हैं, राइट? तो ये कैसे होता है, चलो उसको भी देखा जाए। यस दोस्तों, विंड पावर में भी साल के 50,000 करोड़, 50,000 से लेके 1 लाख करोड़ तक की रिक्वायरमेंट रहेगी इसे डेवलप करने के लिए भी। रिन्यूएबल में दोस्तों आना ही है, उसमें तो कोई दोस्तों, तो इतना क्लैरिटी है कि ग्रोथ तो यहाँ पे मिलना है। जो भी कंपनीज है दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि अदानी ग्रीन हो, रेवेन्यू दोस्तों इनका करीबन डबल हुआ है पिछले 2 सालों 3 सालों में। रिन्यू का ग्रोथ है, एनटीपीसी का भी दोस्तों ऑलमोस्ट डबल के करीब हुआ है। तो ग्रोथ तो यहाँ पे मिलना है दोस्तों, आपके धंधे दोस्तों बढ़ने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर मार्जिन वाइज देखें, प्रॉफिटेबिलिटी वैसे देखा जाए तो हमें अच्छी दिख रही है, पर तो मार्जिन कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कम है, टैप टू इक्विटी फेवरेबल नहीं है, आईसीआर रेशियो फेवरेबल नहीं है। ये सब चीजें कंपनी को दोस्तों बैक स्टेज पे दोस्तों लाके खड़ी करती है। तो अब अगर मैं इस कंपनी में निवेश करता हूं, मैं क्या उम्मीद करूंगा? देखो मैं यहीं से आप लोगों को बता दूं, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 2,000 करोड़ का टर्नओवर है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि टर्नओवर बढ़ता जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा 5,000 करोड़ के टर्नओवर पे आ जाएंगे ये लोग भी। अदानी ग्रीन का भी टर्नओवर बढ़ेगा दोस्तों, बढ़िया भी, ये लोग 9,000 करोड़ कर रहे हैं, इनको भी 20,000 करोड़ पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हाई डेप के कारण दोस्तों वॉलेटिलिटी बड़ी हाई रह सकती है, इसको ध्यान में रखें। अगर आपको कोई ना कोई रिन्यूएबल प्रोड्यूसर में इन्वेस्ट करना ही है, राइट, तो कर सकते हो, पर वेटेज कम रखना पड़ेगा, नहीं तो वॉलेटिलिटी के समय दोस्तों हैरान हो जाएंगे, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। मुझे उम्मीद है कि जो डेटा आज हमने देखे, ये कुछ हद तक दोस्तों आपको काम लगे होंगे। किस प्रकार से इंडस्ट्री देखनी चाहिए, कैसे कंपनी को एनालिसिस करना चाहिए, और कैसे मैं वेटेज रखूं। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे ग्रोथ पे हो, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे क्वालिटी पे हो, उतना मैं उसे वेटेज दे सकता हूं। जहां पे आपका कॉन्फिडेंस नीचे आता दिखे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने की जरूर वहां पे नहीं है, राइट फ्रेंड्स? सो मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पावर एनर्जी में, पावर सेक्टर में आप कौन सी कंपनी में निवेश करते हो। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी दोस्तों, धन्यवाद।